Hello everyone, welcome to our channel द साइकोलॉजिस्ट कैटलिस्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस का डिस्कशन तो कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। सभी ह्यूमन बींग्स में जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या भले हम कोई ट्विंस ले लें, आइडेंटिकल ट्विंस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही हैं। आज हम उन्हीं डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं कि ये ह्यूमन फंक्शनिंग में किस ह्यूमन फंक्शनिंग की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आती हैं। इसे हम डिफाइन करेंगे। इट रेफर्स टू द वेरिएशंस और डिससिमिलैरिटीज़ अमंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पीपल्स में जो भी हमारे पीपल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या फिर कोई अदर ह्यूमन बींग्स के अलावा भी उन एनिमल्स में भी डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, वेरिएशंस होते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है या डिससिमिलैरिटीज़ होता है। इन साइकोलॉजी इट highlight how people differ in their thinking, behavior, abilities and emotion। साइकोलॉजी टर्म में देखें तो ये पीपल किस तरीके से सोचता है, बिहेवियर कैसी है उसके पास कितनी एबिलिटीज़ हैं, इमोशंस उसकी कैसी हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वो एक पीपल से दूसरे पीपल में डिफ़र कर जाता है। ये तो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हुई कि एक्चुअल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन फैक्टर्स की वजह से आते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स जेनेटिक मेकअप, इन्फ्लुएंस ट्रेट्स जैसे कि इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, सर्टेन एबिलिटीज़, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। सेकेंड है हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। जो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में भी डिफरेंस होता है, जो कि हमारे मेमोरी और लर्निंग को भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे हमारा बिहेवियर भी सेप होता है। सेकंड है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसे हमारी फैमिली इन्वायरमेंट है। तो हमारी फैमिली इन्वायरमेंट पेरेंटिंग स्टाइल, इमोशनल सपोर्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी एंड एबिलिटीज़। ये जितनी भी फैमिली में पेरेंटिंग स्टाइल होती है या फिर इमोशन सपोर्टिंग हुआ, ये सभी हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में डिफ़र करती है। जैसे कोई एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, वो थोड़ा कम मार्क्स भी लाता है तो उसको प्यार से समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। और वही दूसरे साइड एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, दोनों एक सेम पे हैं, लेकिन उसकी फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, उसे उल्टा नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं। तो उसका क्या होगा कि उसकी से बिहेवियर अलग होगी, उसकी एबिलिटीज़ अलग होगी। वैसे ही हमारा सेकंड ऑप्शन है, टॉपिक हमारा एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी की वजह से भी हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनके पास कितना एक्सेस है रिसोर्सेज का, कितनी नॉलेज है, इनके पास क्या स्किल्स हैं, ये भी डिफ़र करता है। एक गवर्नमेंट स्कूल में कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एक प्राइवेट हाईटेक अच्छे खासे स्कूल में कैसे इनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इस बात से भी हमारा ये इफ़ेक्ट करता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आने का। अब हमारा थर्ड है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डिफाइन व्हाट बिहेवियर एंड इनकरेज्ड और डिस्करेज्ड। कल्चर्स जो होते हैं, हमारा जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, उनसे भी हमको पता चलता है कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। उनकी वजह से कुछ चीज़ें कुछ सोसाइटी के लिए सही हैं तो कुछ के लिए गलत, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं। हमारा फोर्थ है टॉपिक सोशल फैक्टर। हमारा फोर्थ फैक्टर है सोशल फैक्टर, जिसमें हमारा पीयर ग्रुप,
कम्युनिटी, बिलीफ, इन्फ्लुएंस, ये सब आ सकता है। पीयर ग्रुप, सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो एक फैक्टर की तरह काम करती हैं एक इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। हमारा हमारा फैक्टर जो है वो है सिचुएशनल। हमारा फिफ्थ है जैसे कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अलग अलग ऐसे अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग बिहेव करते हैं। सेम उसी तरह उसकी वजह से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं। टेम्पररी स्टेट्स लाइक मूड, मोटिवेशन एंड स्टेट्स, स्ट्रेस अफेक्ट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। नाउ अब हम बात करने वाले हैं एरियाज़ की, कि किन एरियाज़ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या एरियाज़ हैं। फर्स्ट है हमारा क्रिएटिविटी। एक एरिया हमारा क्रिएटिविटी है कि इंसान के अंदर कितने स्किल्स है, स्किल्स को वो कितनी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है, उन स्किल्स के उसकी वजह से कितनी क्रिएटिविटी है उसके अंदर, वो कितना क्रिएटिवली सोच सकता है। कोई बहुत लोग होते हैं जिनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत वो होता है, वे बहुत अच्छे से बहुत क्रिएटिवली चीज़ें कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिनका क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से ही वो परेशान हो जाते हैं। सेकंड हमारा है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो इमोशनली कितने इंटेलिजेंस हैं, उनमें कितनी स्टेबिलिटी है, ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के से भी डिफ़र करता है, जिससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। मोटिवेशन लेवल, किसी पर्सन में कितना मोटिवेशन है, जिससे वो कुछ लोगों में कम मोटिवेशन होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ क्लास में बच्चे होते हैं हमेशा मैम में करके स्टार्ट आगे आ जाते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ढीले पड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ जल्दी नहीं, उनके मोटिवेशन नहीं होता, वो कोई नई चीज़ अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। एप्टीट्यूड एंड स्किल्स की बात तो हमने पहले भी की है, और एप्टीट्यूड हम आगे भी बात करेंगे जब हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं, क्या हमारा डोमेन्स है जिसमें हमारे जो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकली असेस करते हैं, तो उसमें हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं। फिर पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टेड, वैल्यूज़, इन एरियाज़ में की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। कोई एक्सट्रोवर्जन में आता है, कोई इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का होता है, कोई एम्बीवर्ट्स होते हैं। इंटेलिजेंट कोई लो इंटेलिजेंस के होते हैं, कोई हाई इंटेलिजेंस के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में टॉप भी करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो मुश्किल से पास होते हैं। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, कुछ होते हैं जिनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत में इंटरेस्ट बहुत कम होता है, किसी काम को लेकर वो बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। उनमें वैल्यूज़ की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। नाउ अब तो हम लोगों ने बात की एरियाज़ और फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो कि हमें दो चीज़ है, जिसमें हमारा है फर्स्ट असेसमेंट एंड सेकंड है हमारा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें हम लोग असेसमेंट और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें तो हम लोग को असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है हमारा असेसमेंट। पहले हम लोग डिफिनेशन कर रहे थे, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग और मेजरिंग अ पर्सन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यूजिंग साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स। यानी जो हमारा असेसमेंट है, इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को ही हम लोग कर रहे हैं, असेस करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इसमें साइंटिफिक यूज़ करने वाले हैं। साइंटिफिक हमारा होगा टूल्स एंड टेक्निक्स। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो जो जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको साइंटिफिक टूल्स के साइंटिफिकली स्टडी करना ही उनका असेसमेंट इवेल्युएट करना या फिर मेज़र करना ही हमारा असेसमेंट है।
Now we are talking about psychological attributes. Characteristics of a person such as intelligence, aptitude, personality, values, interest and aptitude. जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, किसी भी जो पर्सन के इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, वैल्यू, इंटरेस्ट
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आई होप आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।